तो चलिए बात करते हैं राजस्थान के एक ऐसे मंदिर की जिसे भूतों का मंदिर भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों पर बुरी आत्माओं का साया होता है वो छुटकारा पाने के लिए यहीं आते हैं और वो आत्माएं फिर इसी मंदिर में हमेशा के लिए कैद हो जाती हैं। और शायद इसीलिए इस मंदिर का एक बहुत ही सख्त नियम है, अंदर किसी को भी आवाज नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कौन सी बुरी आत्मा आपके साथ ही चल पड़े। और बस यही एक छोटा सा नियम इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। अब हुआ ये कि श्वेता नाम की एक लड़की जब वो मंदिर गई तो बस ये नियम भूल गई और अनजाने में ही सही उसने किसी को पुकार लिया। और बस यही एक गलती इतनी भारी पड़ी कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ 2 शब्द, बस इतना ही कहा था उसने, चलो। सुनने में कितनी छोटी सी बात लगती है ना? लेकिन इसी एक पुकार ने एक ऐसे भयानक सिलसिले की शुरुआत कर दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और बस जैसे ही श्वेता मंदिर से घर लौटी, अजीब अजीब सी चीजें होने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो उसके साथ कोई बिन बुलाया मेहमान भी घर चला आया है। तो सबसे पहली जो डरावनी घटना हुई वो थी एक ग्लास पानी की। श्वेता ने बस पानी मांगा और पानी आ गया। लेकिन जब उसने नौकरानी चंपा से पूछा तो चंपा का जवाब था कि वो तो अभी अभी आई है। तो सवाल ये था कि आखिर पानी दिया किसने? और इसके बाद तो डर का ये साया बस बढ़ता ही चला गया। कभी पानी का ग्लास तो कभी ऐसा लगता कि कोई अनदेखी ताकत उसके साथ ताली बजाकर लुकाछिपी खेल रही है। और फिर अचानक से पंखे का रुक जाना, कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाना। अब तक श्वेता को पूरा यकीन हो चुका था कि वो घर में अकेली नहीं है, कोई तो है जो उसके साथ आया है। अभी तक जो भी हो रहा था वो बस डरावना था, है ना? लेकिन कहानी ने एक मिस्ट्री वाला मोड़ तब लिया जब श्वेता एक शादी के लहंगे की दुकान पर गई। यहीं से उस आत्मा का असली मकसद सामने आने वाला था। दुकान के अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे श्वेता अपने कंट्रोल में है ही नहीं, मानो कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो सीधे ऊपर की तरफ। और वो एक ऐसे शादी के जोड़े को ढूंढने लगी जो कहीं छिपा के रखा गया था। और जैसे ही श्वेता ने वो लहंगा पहना, दुकान की मालकिन शगुन के तो होश ही उड़ गए। वो पूरी तरह डर गई। उसने बताया कि ये जोड़ा तो कुसुम का है, उसकी बहन का, जो एक कमाल की ड्रेस मेकर थी और जिसकी पिछले महीने ही रहस्यमयी तरीके से मौत हुई थी। बस यहीं से इस पूरी मिस्ट्री का पहला और सबसे बड़ा क्लू मिला। इसके बाद तो सबूत एक के बाद एक सामने आने लगे। श्वेता वो गाना गुनगुनाने लगी जो सिर्फ और सिर्फ कुसुम को पता था। उसने कुसुम का शादी का जोड़ा ढूंढकर पहन लिया। और हद तो तब हो गई जब उसी आत्मा के वश में आकर उसने घर के धोबी चंद्रू पर हमला कर दिया और इस हमले में चंद्रू की जान चली गई। अब परिवार वालों के लिए समझना मुश्किल नहीं था कि चंद्रू की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी। उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि कुसुम की आत्मा श्वेता के शरीर का इस्तेमाल कर रही है अपना बदला पूरा करने के लिए। तो अब परिवार ने एक पुजारी की मदद लेने का फैसला किया और पुजारी जी ने एक ऐसा माहौल बनाया, एक ऐसी स्थिति पैदा की जहां आत्मा और उससे जुड़े लोगों को सच उगलना ही पड़ा। और फिर श्वेता के शरीर के जरिए उस आत्मा ने अपना इरादा बिल्कुल साफ कर दिया। उसकी आवाज में एक ही बात थी, मैं अपना बदला जरूर लूंगी और अगर किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो सच सामने आया जिसके लिए कुसुम की आत्मा इतनी भटक रही थी। इस पूरी कहानी के पीछे की वजह थी धोखा। कुसुम का पति गुलाब और उसकी सगी बहन शगुन का अफेयर चल रहा था। पुजारी के सवालों और आत्मा के खौफ के आगे गुलाब ज्यादा देर टिक नहीं पाया। वो टूट गया और उसने अपना घिनौना सच कबूल कर लिया। उसने मान लिया कि हाँ, शगुन के साथ रहने के लिए उसने ही अपनी पत्नी कुसुम को जान से मार दिया था। ये कोई गुस्से में किया गया मर्डर नहीं था, ये एक पूरी सोची समझी साजिश थी। गुलाब ने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी कुसुम को मारा, धोबी चंद्रू ने सारे सबूत मिटाने में उसकी मदद की और फिर दोनों ने मिलकर इस पूरे मर्डर को एक सुसाइड का रूप दे दिया। और कुसुम की आत्मा बस इसी धोखे का बदला लेने आई थी। और जैसे ही ये सच सबके सामने आया, उस तड़पती हुई आत्मा का मकसद पूरा हो गया। उसे अब शांति मिल सकती थी और गुनहगारों को सजा मिलने का रास्ता भी बिल्कुल साफ हो गया था। फौरन पुलिस को बुलाया गया। अब गुलाब और शगुन को उनके किए की सजा कानून के हिसाब से मिलने वाली थी। सोचिए,
श्वेता के साथ जो हुआ वो कितना भयानक था। लेकिन इस पूरी घटना से 2 जिंदगियों को इंसाफ मिला। एक तो कुसुम, जिसकी आत्मा को आखिरकार न्याय मिला, और दूसरा उसका छोटा बेटा, जिसका भविष्य अब अपनी माँ के कातिलों के साए से महफूज था। और जैसे ही ये तय हो गया कि गुनहगारों को सजा मिलेगी, कुसुम की आत्मा का काम पूरा हो गया। उसने श्वेता के शरीर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और श्वेता आखिरकार आजाद हो गई। लेकिन ये पूरी कहानी श्वेता के मन में एक ऐसा सवाल छोड़ गई जो आज भी सुनकर रोंगटे खड़े कर देता है। वो आज भी सोचती है कि कुसुम की आत्मा तो अपना बदला लेने आई थी, इसलिए वो चली गई। पर क्या होता अगर उसकी जगह कोई सच में बुरी आत्मा मेरे साथ आ जाती? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है।